नमस्कार। वोट दे बिहारी, नौकरी पाए भारी। ये बिहार के बेरोजगार छात्र पिछले काफी दिनों और महीनों से सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। बिहार राज्य की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर लिख रहे हैं। बिहार राज्य पिछले काफी महीनों और एक दो साल में ताबड़तोड़ बम्पर भर्तियां निकाल रहा है, बीपीएससी, टीआरई, टीचर और तमाम पदों पर। लेकिन नौकरियां पा रहे भारी राज्य के लोग ज्यादा। ये पीछे जो बीपीएससी टीआरई की आरटीआई से मिले आंकड़ों के मुताबिक साफ साफ दिख रहा है। तो बिहार राज्य के बेरोजगार छात्र बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बातें लिख रहे हैं, पोस्टर वायरल कर रहे हैं कि वोट दे बिहारी, नौकरी पाए भारी। ये क्यों? बिहार राज्य में डोमिसाइल नीति लागू करो। हालांकि बिहार सरकार ने एक बार बीपीएससी तैयारी भर्तियों में डोमिसाइल बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए सरकारी नौकरी में आवेदन के लिए ये पॉलिसी लागू की, लेकिन सरकार ने उसके बाद कोर्ट में केस लगा और सुनवाई से और फैसले से पहले ही उस प्रावधान को हटा दिया। बीपीएससी तैयारी 4 में बिहार राज्य डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर बिहार राज्य सरकार के सचिव, संयुक्त सचिव को पत्र भी लिख दिया। लेकिन क्या ये कर पाएंगे? क्या ये मामला कोर्ट में टिक पाएगा या एक ही सुनवाई, एक ही झटके में कोर्ट खारिज कर देगा? कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं, क्या सुझाव है, क्या किया जा सकता है, वो वीडियो में पूरा देखिए। लेकिन इस वीडियो में इस विषय पर विस्तार से चर्चा करूंगा कि डोमिसाइल नीति पर क्या बिहार सरकार ये कर सकती है, कानून और संविधान क्या कहता है, कौन सी अड़चनें बीच में आती हैं, यदि बिहार सरकार की ही अड़चनें क्यों आती हैं, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में क्यों नहीं आती, वहां पर वहां के लोगों को नौकरी के प्रावधान क्यों डाले गए, क्या कंडीशन लगाई गई। इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे देख के नहीं निकलना। वीडियो को लाइक करो इधर और उधर वो रेड बटन में सब्सक्राइब करो। बीपीएससी तैयारी में 62, सीटेट में 62 मार्क्स वालों को लेकर भी वीडियो बनाया है, वो जरूर देखें, जिसमें 3 हाईकोर्ट के फैसले और एनसीटी की कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र किया और तमाम बातों को लेकर मैंने जिक्र किया। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ का फैसले का भी एक वीडियो है, वो भी जरूर देखिएगा। लेकिन इसमें संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 क्या कहता है, कानून क्या कहता है। भारत के लगभग 20 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोई ना कोई कंडीशन लगाई गई और वहां के लोगों को नौकरी देने की प्राथमिकता दी गई है। बाहरी राज्यों को रोकने का प्रयास किया गया। जब उन राज्यों में किया गया तो बिहार के अंदर क्यों नहीं हो पा रहा? सबसे बड़ा सवाल है। पूरा विश्लेषण देखिए और क्या कंडीशन लग सकती है, क्या नहीं, क्या प्रावधान हो सकते हैं और क्या कानूनी और संवैधानिक तौर पर अड़चने आती हैं, वो पूरा जरूर देखिए। वीडियो लाइक सभी जगह शेयर करिए। सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि बिहार के अंदर ही ये मांग उठ रही है, राजस्थान में भी पिछले काफी सालों से ये मांग उठ रही थी, लेकिन अभी कुछ 12 महीने या 1 साल में ठंडे बस्ते में पड़ गई मांग। लेकिन सबसे बड़ा ये अलग अलग राज्य के लोग उठाते हैं मांग। बिहार के अंदर पिछले 1-2 साल में बहुत अच्छे लेवल पर भर्तियां सरकार निकाल रही है, लेकिन नौकरी पा रहे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, अन्य इत्यादि कई राज्यों के छात्र ज्यादा नौकरी पा रहे हैं। ये आरटीआई में बीपीएससी तैयारी के जब आंकड़े सामने आते हैं उसमें सामने भी आता है। जो सामान्य कैटेगरी की जो 50% सीटें हैं उसमें मैक्सिमम बाहरी राज्य के लोग हिस्सा पाते हैं। आरक्षित कैटेगरी में बाहरी राज्य का आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, इसलिए वो 50% हिस्सा तो बच जाता है, लेकिन 50% सीटों पर लगभग बाहरी राज्यों का कब्जा है, ये आरटीआई के डेटा बताते हैं। लेकिन कुछ राज्यों की अन्य की पॉलिसी चर्चा करूंगा जिन पर कंडीशन लगा करके किस प्रकार से बाहरी राज्य के लोगों को नौकरी से रोका जाता है। और अक्सर जब मांग उठती है, नेता और राजनेता और मंत्री तमाम दावे करते हैं चुनाव के समय भी
कई राज्यों की पॉलिसी पर चर्चा कर लेते हैं, जिनमें 20 से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहां पर कोई ना कोई कंडीशन लगा करके बाहरी राज्य के लोगों को नौकरी से सरकारी नौकरियों में वंचित किया जाता है। उनमें क्या कंडीशन लगाई जाती है, कौन से राज्य, उसके बाद क्या प्रावधान बिहार में हो सकते हैं, और उस पर चर्चा कर लेता हूं। गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, गोवा, असम, झारखंड, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे कई राज्य, हिमाचल, उनमें रोका गया है। कंडीशन क्या लगाई गई? गुजरात के अंदर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपको गुजराती भाषा आनी चाहिए। आने का आप कह देंगे हमको आती है मौखिक, नहीं, आपके 10वीं के अंदर सब्जेक्ट में गुजराती भाषा होना चाहिए। आप गुजरात में पढ़ा होगा, उसी में 10वीं होगी। ऐसे ही पंजाब के अंदर 10वीं के अंदर आपको पंजाबी भाषा होनी चाहिए। यूं कहें तो प्रारंभिक शिक्षा जो 10वीं तक की शिक्षा में कहीं ना कहीं उस राज्य की भाषा का प्रावधान डाला जाता है, और वो उस राज्य की प्रारंभिक शिक्षा वहीं से होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है। अधिकतर राज्यों की जब अध्ययन किया जाता है तब मुख्य तौर पर 2 कंडीशन आती हैं। एक ये आता है कि उस राज्य की भाषा का प्रावधान, दूसरा आता है कि उस राज्य से शैक्षणिक योग्यता में 10वीं वहां से की भी होनी चाहिए। और कई पर वहां की शैक्षणिक योग्यता में 10वीं या वो 12वीं का प्रावधान डालते हैं, उसमें कहीं ना कहीं भाषा का प्रावधान डाला होता है, और उसके साथ में एडिशन उस राज्य का निवासी का भी डाल देते हैं। लेकिन ये भाषा वाला प्रावधान कहीं ना कहीं उनको कानूनी रूप से मजबूत करता है। गुजरात है, पंजाब है, महाराष्ट्र में मराठी है, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, वेस्ट बंगाल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, मणिपुर है, तमाम राज्य जो असम है वहां की लोकल भाषा। तो उन भाषाओं को लेकर सबसे बड़ा प्रावधान है जो संविधान के अनुसूचियों में भी वो दर्जा दिया हुआ है। वहां की राजकार्य व्यवस्था भी उस भाषा में होती है। जैसे गुजरात और पंजाबी में जाएंगे, वहां की बैंक में, वहां के राज्य जो सरकारी कार्यालय हैं उसमें भी उस भाषा में काम होता है। लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों में राजकार्य भाषा हिंदी है। ये हिंदी भाषी प्रदेश कहलाते हैं, इसलिए इन राज्यों में भाषा का प्रावधान नहीं डल सकता। राजस्थान में बोलियां हैं, बिहार के अंदर भी कुछ भाषा, लेकिन प्रदेश स्तर पर एक यूनिक भाषा होनी चाहिए। जैसे गुजरात के अंदर पूरे गुजरात के लिए गुजराती, पंजाब के लिए पंजाबी, वैसी भाषा इन प्रदेशों में कोई पूरे प्रदेश के लिए यूनिक भाषा का प्रावधान नहीं। तो भाषा वाला तो ये राज्य प्रावधान डाल नहीं सकते। पहले भाषा को अनुसूची में लाओ, राजकार्य उसका बनाओ सरकारी कार्यालय में, उसके बाद ये आए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, हो नहीं पा रहा। इसको लेकर भी बोलियां विवादित है। अब जो दूसरा आता है मामला कि उस राज्य का निवासी वाली कंडीशन डाल नहीं सकते। उस राज्य का निवासी वाली कंडीशन इसलिए नहीं डाल सकते कि संविधान का अनुच्छेद 14 इसमें अड़चन करता है। उसमें समानता का अधिकार है कि जन्म के स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, और सरकारी नौकरियों में आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये बड़ा एक प्रावधान है जो सरकारी राज्य का निवासी होने का प्रावधान डाल भी देती हैं तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मैटर टिकता नहीं और खारिज हो जाता है और हटाना पड़ता है। इसलिए जो राज्य प्रावधान डालती हैं भाषा का या 10वीं 12वीं का अध्ययन का, उसमें 10वीं 12वीं वहां से राज्य की सरकार की मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं होनी चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं उनकी राज्य के अंदर जो भाषाएं होती हैं उसका प्रावधान होता है, और वो कानूनी तौर पर कहीं ना कहीं उनको पक्ष मजबूत करता है कि हम उस आदमी को लेकर क्या करेंगे जो हमारे सरकारी कार्यालयों में, स्कूलों में सारा गुजराती में काम होता है, उसको गुजराती आएगी नहीं तो कैसे लेंगे। तो उनको कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित के मुद्दे पर और एक बहुत बड़े स्तर पर सपोर्ट कर जाता है, और वो वहां सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को ज्यादा फायदा मिल जाता है और उनको मजबूती मिल जाती है। अब यहां समस्या सबसे ज्यादा आती है, और ये राजस्थान में भी बहुत पिछले काफी महीनों से ये मांग उठ रही थी। मध्य प्रदेश ने एक रास्ता निकाला था बीच में कि भाषा वाला नहीं कर पाए, तो मध्य प्रदेश राज्य ने रास्ता निकाला कि वहां के रोजगार पंजीयन कार्यालय में पंजीयन होना चाहिए सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए। रोजगार पंजीयन कार्यालय में उन्हीं लोगों का पंजीयन होता था
जो लोग मध्य प्रदेश का निवासी हो, उस पंजीयन में ये कंडीशन डाल दी। तो इनडायरेक्ट तौर पर यह आ गया कि मध्य प्रदेश में वही लोग नौकरी पाएंगे जो मध्य प्रदेश का निवासी हो। मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया। हाईकोर्ट ने उस नियम को हटा दिया कि रोजगार पंजीयन कार्यालय में बाहरी राज्य का आदमी भी पंजीयन करवा सकता है, और बाहरी राज्य का पंजीयन करवाते ही ऑनलाइन सब बैठे करवा लिया। उसके बाद अपने आप मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में भर्तियों में अप्लाई करना शुरू कर दिया। टिक नहीं पाया मामला। हरियाणा राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण के प्रावधान का 2020 के अंदर घोषणा की और इसको लागू करने की बात कही, लेकिन मामला हाईकोर्ट में गया। विधेयक भी पास हुआ था, सरकार से, राज्यपाल से मंजूरी भी मिली थी, लेकिन मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने उस विधेयक को, उस नियम को खारिज कर दिया। टिक नहीं पाया। अनुच्छेद 14 का जिक्र करते हुए टिक नहीं पाया 15 और 16 का। अब इसके अंदर जैसे बात की जाए, उड़ीसा के अंदर भी रोजगार पंजीयन कार्यालय का है, झारखंड के अंदर भी 10वीं पास उस राज्य से, कहीं ना कहीं वहां की भाषा का, हिमाचल, आसाम, ये तमाम राज्य हैं। झारखंड के अंदर 100% वहीं लोगों का, तमिलनाडु में 90%, आंध्र प्रदेश 90%, तेलंगाना 90%, वेस्ट बंगाल 80%, और ये तमाम ऐसे राज्यों में अलग अलग पॉलिसी है। लेकिन मुख्य तौर पर दो ही चीज आती है कि एक तो वहां की जो प्रारंभिक शिक्षा या 10वीं या 12वीं उस राज्य की सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से ही होनी चाहिए। अब वही 10वीं 12वीं वहां करेगा जो वहां का राज्य का निवासी हो। तो इनडायरेक्ट रूप से ये कंडीशन आ गई कि उस राज्य का निवासी, साफ शब्दों में नहीं आई लेकिन 10वीं 12वीं की कंडीशन डाल करके आ गई। और उस 10वीं 12वीं के वहां के सिलेबस, उसको जब पढ़ा जाता है तो उसमें वहां की वो भाषाओं का उसमें अध्ययन होता है। कोई उसमें बी पॉइंट में, ए पॉइंट में ये भी क्लोज डाल देता है कि इस भाषा आपके 10वीं के सब्जेक्ट में होने चाहिए। तो ऑटोमेटिक बाहरी राज्यों के लोगों का फिल्टर हो जाता है और छंटनी हो जाती है। लेकिन इन राज्यों में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है जो हिंदी प्रदेश राज्य कहलाते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। अब ये मांग राजस्थान की भी उठी थी, तब यही बात उठी कि वोट तो दे राजस्थान की जनता और नौकरी पाए बाहरी। बिहार के अंदर भी यही कि बिहार के पोस्टर वायरल हो रहे हैं कि बिहार के लोगों को फैक्ट्री, मजदूरों की फैक्ट्री बनाकर छोड़ दिया, वोट दे हम, सरकार बनाए हम, नौकरी पाए बाहर के लोग। अब उत्तर प्रदेश और बाहरी काफी बड़ी संख्या है और भर्तियां इतनी आ नहीं रही, तो उधर चले जाते हैं और आवेदन कर देते हैं। अब राजस्थान में भी आया तो ये मांग उठ रही थी, तो काफी इन चीजों पर अध्ययन हुआ। सुझाव क्या है, सरकार क्या प्रावधान डाल सकती है और राजस्थान में किस प्रकार से कोशिश की गई, इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 14 और 15, 16 पर जब अध्ययन करोगे, आप पढ़ोगे, तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। 16 आरक्षण का प्रावधान डालता है, 15 भी उसको, 14 वाले को कुछ करके ये प्रावधान आए और उसको हुआ। लेकिन जन्म के स्थान पर कहीं ना कहीं ये अड़चने डालता है, और इसीलिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जिस भी राज्य ने राज्य का निवासी का मात्र ये कंडीशन लगाई कि इसी राज्य का निवासी होना चाहिए, वो मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में टिकता नहीं और खारिज होता है, और वो शामिल होते हैं बाहरी राज्य के और सरकार की नीति खारिज हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा, ये संवैधानिक मौलिक जो मूल अधिकार हैं, अनुच्छेद हैं, ये बीच में अड़चने डालते हैं और सरकारें इसीलिए कर नहीं पाती और कर भी देती है राजनीतिक और चुनावी समय में। यदि बिहार सरकार बीपीएससी तैयारी 4 में कर देती है, चुनाव आने वाला है, तो हाईकोर्ट में टिक नहीं पाएगा। लेकिन सरकार के पास इनडायरेक्ट तौर पर कुछ विकल्प हो सकते हैं जो राजस्थान की उस समय की कांग्रेस सरकार ने, उस समय के मुख्यमंत्री, आज के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ प्रावधान करने की कोशिश की थी। राजस्थान में ये नीति अपनाने की कोशिश की गई कि क्यों ना डायरेक्ट प्रावधान नहीं कर सकते तो भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान के जीके, कल्चर, संस्कृति, रीति रिवाज, यहाँ का जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान सबसे ज्यादा पूछा जाए, जिससे बाहरी राज्य के लोग राजस्थान को उतना पढ़ नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो बाहर हो जाए। राजस्थान की रीट की परीक्षा में भी राजस्थानी जो भाषा है, जो एक बोली या कुछ भी कह लीजिए, उसके अंदर प्रश्न पूछ लिए तो बाहरी राज्य के लोग वो प्रश्न सोल्व नहीं कर पाए। राजस्थान का रीति रिवाज, कल्चर
जैसे सपोज कीजिए कि 100 नंबर का पेपर, उसमें 40 प्रश्न राजस्थान के जीके और कल्चर, संस्कृति, रीति रिवाज, महल किले, तमाम चीजों पर प्रश्न आएंगे, तो वहां के लोगों को ज्यादा पढ़ेंगे और उनको एक इनडायरेक्ट तरीके से फायदा मिलने का अनुमान हो सकता है। और ये होता भी है, क्योंकि बाहरी राज्य के लोग, जब इंडिया जीके होगा, गणित होगी, कंप्यूटर होगा, विज्ञान होगी, तो ये सभी लोग पढ़ लेते हैं। एसएससी से केंद्र स्तर की परीक्षाओं में, रेलवे में, सभी में तैयारी होती है। बिहार सरकार क्या कर सकती है, यदि बिहार राज्य की भर्तियों में बिहार का सामान्य ज्ञान और बिहार का रीति रिवाज, कल्चर, संस्कृति, किले, महल, तमाम जो इतिहास है बिहार का, वो सबसे ज्यादा पूछे, इंडिया जीके को सबसे कम कर दिया जाए, कम क्या 2% या 0 कर दे, और बिहार का जीके सबसे ज्यादा पूछा जाए, तो अपने आप बाहरी लोग कहीं ना कहीं रुक जाएंगे और ये प्रावधान हो सकता है और बिहार के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। दूसरा जो प्रावधान है उसमें सुझाव आए कि स्थानीय निवासी करेगी तो टिक नहीं पाएगा, लेकिन यह प्रावधान हो सकता है कि 10वीं 12वीं उस राज्य की स्कूल से पास आउट होना चाहिए। उसमें बिहार का या किसी भी राज्य का, वहां का कल्चर, इतिहास, संस्कृति, उसका पढ़ा, ये तमाम आर्गुमेंट सपोर्टिव हो सकते हैं। तो ये एक प्रावधान डाला जा सकता है कि 10वीं 12वीं उस प्रारंभिक शिक्षा उस राज्य से होनी चाहिए। दूसरा, 10वीं पास वाला और एक मैक्सिमम एज, बाहरी राज्य के लिए मैक्सिमम एज 40 की बजाय 25 कर दो तो बाद में एक काफी छंटनी हो सकती है। तो ये कई प्रावधान किए जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट निवासी वाला प्रावधान किया जाना बहुत मुश्किल है और हो नहीं पाएगा, और सबसे बड़ी समस्या आ जाएगी। अब इसमें सरकार यदि चुनावी समय कर लेगी तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। क्यों न बीपीएससी तैयारी की उन भर्तियों में इंडिया जीके को 0% कर दिया जाए और बिहार राज्य का जीके है वो 40% कर दिया जाए, और वो जीके 40% करते वहां के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा। अब बिहार की भाषा मैथिली है, लेकिन कुछ ही राज्य में राजकार्य उसमें नहीं होता है, हिंदी में होता है। पूरे प्रदेश स्तर की वो भाषा नहीं बनी हुई, राजकार्य उसमें हो, तब जाकर के वो बाहरी राज्यों को रोक सकती है और स्थानीय लोगों को फायदा हो सकता है। ये उन राज्यों में किया जाता है जहां की वहां के पूरे प्रदेश की यूनिक भाषा है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं। तो इसीलिए ये कोर्ट में कानूनी पक्ष बहुत कमजोर हो जाता है और कानूनी अड़चने आती है, अधिकारी सलाह नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि टिक नहीं पाएगा। लेकिन उसके वैकल्पिक तौर, अन्य तौर पर, जैसे राजस्थान ने निकालने की कोशिश की, लेकिन अभी कुछ भर्तियों में राजस्थान जीके वापस से कम किया जा रहा है और इंडिया जीके को बढ़ाया जा रहा है, और इस की मांग उठ रही है कि राजस्थान का जीके वापस से बढ़ाया जाए, कम क्यों किया जा रहा है। लेकिन ये एक प्रावधान हो सकता है जो कहीं ना कहीं तरीके से इसको लेकर के स्थानीय लोगों को नौकरी का ज्यादा प्रावधान का रास्ता निकाला जा सकता है। रोजगार पंजीयन वाला निकाला, उसमें भी अटके आ गई, और 10वीं पास वाले में और प्रारंभिक शिक्षा वाला है वो एक रास्ता निकल सकता है। और बाकी आप कमेंट करके बताएं और आपको क्या सुझाव है, और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।